हम ये चैप्टर का स्टार्टिंग कैसे हुआ था, आप लोग कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे तो अच्छा रहेगा, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। फिफ्थ चैप्टर के स्टार्टिंग में कैसे हुआ था, हमने क्या क्या पॉइंट देखे थे? अर्गदीप प्रभु। तो ऐसे थोड़ा सा याद नहीं, आप अगर कुछ पॉइंट अगर वो पहले बोल देंगे तो याद आ जाए। ओके। प्रभु जी, वो मयंक प्रभु जी। लाइक अर्जुन लाइक कंफ्यूजन में थे। फोर्थ चैप्टर में जो एंड हुआ था कि अ, हम्म। कर्म संन्यास की बात हो रही थी ना, वो लास्ट टू श्लोक का हमने देखा था। हाँ हाँ एक में पहले लग रहा था कि मतलब कर्म संन्यास करके श्लोक था ना, उसमें लग रहा था कि कृष्णा कह रहे हैं कि मतलब कि रेनेंस योर कर्मा एक्टिविटी, रेनेंस योर एक्टिविटीज। क्या था एग्जैक्ट वर्ड? योग संन्यस्त कर्माणम, ये हमने पढ़ा था ना। लेकिन वहां बस कृष्णा का क्या तात्पर्य था? रेनेंस फ्रूटिव एक्टिव एक्शंस बाय कर्म योग। लेकिन अर्जुन ने समझा उसको कि अर्जुन कृष्णा कह रहे हैं कि एक्टिविटीज को त्याग दो, संन्यास ले लो। और फिर नेक्स्ट श्लोक में दिखा राइस एंड फाइट, मतलब एट दी नेक्स्ट श्लोक कृष्णा बोल रहे हैं कि उठो और युद्ध करो। तो इसमें अर्जुन को कंफ्यूजन हो जाता है। और कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेगा? नहीं प्रभु जी, ये वाला ही याद। ओके, प्रतीक प्रभु। तो जी, और एक लेसन था कि मतलब जो एक्टिविटीज को रिनाउंस ना करके उसके साथ जो उसका फ्रूट्स जो होता है एक्टिविटीज मतलब कर्म, वो करे ना कि डिजायर करे उसके रिजल्ट्स का। हम्म। उसी उसी को उसी जो इंटरेस्ट उसी वो जो चाहत है उसी फ्रूट्स का, उस एक्टिविटीज का उसको रिनाउंस करने के लिए भगवान ने बोला था ओके। कृष्ण। बट हम तो देखते हैं प्रभु कि जब भी हम कुछ पहले तो हमको वो उसका बनाते हैं ना कि हमको क्या करना है काम, उससे हमको फल क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा। ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है कि कृष्णा या कह रहे हैं कि रेनोस द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। और हम तो हम मतलब अपने प्रैक्टिकल डीलिंग में हम देखते हैं कि जो भी हम काम करते हैं पहले देखते हैं कि फायदा क्या होगा, व्हाट इज द रिजल्ट, एंड रिजल्ट ऑफ दिस। हाँ इट जी। यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट्स क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी what Krishna is saying and what we are with our experience of past practical dealing in day-to-day life? जी प्रभु जी। कैसे समझेंगे इस चीज को? बताइए। हम हमारा ये भी सुनते हैं ना, हम आते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, सब्जी की इच्छा करो। तो ये चीजें क्या है, ये मतलब इसको कैसे समझेंगे? प्रभु जी, मुझे लगता है कर्म करना चाहिए, लेकिन उसका जो कर्म करने के पीछे जो रिजल्ट है वो मतलब डिवोशनल सर्विस के हिसाब से देखना चाहिए। मतलब हम जो कर रहे हैं, हम एक तरह से किए भगवान कृष्ण की सेवा ही कर, सो ऐसे कर्म हम्म। करना चाहिए। ओके। पर लेकिन कहते हैं तो कर्म ही जी, पूजा है, तो फिर पूजा अलग से करने का क्या जरूरत है? क्यों फिर हमें माला करने और शास्त्र पढ़ने का जरूरत है जब हमारा कर्म ही पूजा है तो? यस प्रतीक प्रभु। तो जी मेरे हिसाब से मतलब डे टू डे लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मतलब बात करूँ, फॉर फॉर एग्जांपल मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ एमबीबीएस की। तो प्रभु जी, तो मैं जितनी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर करूँ कि मुझे पढ़ना है क्योंकि ये मेरा कर्म है, ये मेरा ड्यूटी है, ये ये हम्म। मुझे प्रेस्क्राइब किया गया है गॉड की तरफ से कि तुझे इसी पास में आगे जाना है। तो मुझे वो जो पढ़ाई है वो उतना मोनोटोनस नहीं लग गया, मतलब मैं नहीं पढ़ाई करूंगा अपने मार्क्स सिक्योर करने के लिए।
मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा हम्म, ताकि वो मेरा एक ड्यूटी है, और अगर मैं उसी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल कर पाऊंगा तो सब मेडिसिन वगैरह वगैरह का नॉलेज आएगा मेरे पास, और मैं अपने आप ही एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा अगर मैं उसी पाथ पे चलता रहूं कि हाँ, पढ़ाई करना मेरा एक ड्यूटी है, ना कि एग्जाम्स में बैठ के अच्छे मार्क्स लाना है। तो अगर मैं उसको ऐसे ऐसे देखूं कि हाँ, वो ही मेरा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, और मैं उस फल की चिंता ना करूं, बस कर्म को मेरे एक ड्यूटी की तरह कंसिडर करूं, तो वो फल मुझे अपने आप मिलेगा। ऐसा ये ब्लाइंड नहीं हो जाए कि हम कुछ चिंता नहीं कर रहे हैं, या ऐसा नहीं लगेगा कि हम आंख में पट्टी बांध के दौड़ रहे हैं। चिंता नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन दौड़ रहे हैं। दौड़ते अच्छा है, डायरेक्शन क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन दौड़ अच्छा अच्छा अच्छे, बहुत दौड़ते बहुत अच्छे से हैं। मतलब जो आप बोले तो ऐसा इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है ना। हाँ जी। और कुछ पॉइंट्स। मैं प्रभु, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं प्रभु। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम कैसे कैसे जो पर्सनल जो डे टू डे डीलिंग्स और कृष्णा जो कह रहे हो कैसे सिंक्रोनाइज होता है या डिफरेंस हो, अब हम देखते हैं आगे। आ, अरविंद प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं प्रभु जी, ओके मेरा ओके, कहना ठीक है। तो ये हम यस प्रभु। नहीं, नहीं कुछ। ओके ओके, ठीक है। हमने हमने पहले भी ये चीज डिस्कस किया था। मतलब जैसे कृष्णा यहाँ बस कह रहे हैं कि रेनल्स द फ्रूट्स ऑफ रिजल्ट, मतलब या फ्रूट ऑफ कर्मा, ऐसा एक्शन बोल सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं, बोलते हैं फल का मतलब त्याग करने को कृष्णा कह रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कृष्णा ये नहीं बोल रहे कि आपको, जब जब हम कुछ भी मान लीजिए, कुछ हम पर्टिकुलर या हमने एडमिशन लिया, जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया किसी ने, तो वो तो यही सोचेगा ना कि प्लेसमेंट चाहिए उसको। वो तो ऐसा नहीं सोचेगा कि, या मान लीजिए अगदीप प्रभु हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनका तो अभी यही ड्रीम है कि बढ़िया अच्छा पैकेज मिल जाए, 2 डिजिट में, डबल डिजिट वाला अच्छा सा पैकेज मिल जाए। तो ये तो, अब इसको लेके अगर वो चलेंगे तो ये क्या, इसको हम बोलेंगे कि फल की हुई इच्छा नहीं करनी चाहिए? और फिर हम आके उनको क्लास में समझाएं, हरदीप प्रभु देखिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कृष्णा भगवान यही कह रहे हैं। आप ये क्यों प्लेसमेंट वेसमेंट का सोच रहे हैं? आप तो पढ़िए, बस पढ़ते जाइए। वैसे तो हरदीप प्रभु को ना फल मिलेगा ना सब्जी मिलेगी, तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इसका कृष्णा जो कह रहे हैं उसको, इसको ऐसे समझिए, जैसे मतलब गोल एक होता है और रिजल्ट होता है। तो हरदीप प्रभु का गोल है कि उनको डबल डिजिट में पैकेज चाहिए। ठीक है। अब वो मिले ना मिले वो उनके हाथ में नहीं है। एग्री कर रहे हैं ना आप लोग इस पे? जी जी प्रभु। प्रभु जी। मतलब तो ये कृष्णा कह रहे हैं आपको गोल बनाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। उस गोल को अपन ने बना लिया, फिर हमने अपना 100% दिया, फिर उससे रिजल्ट क्या मिलेगा उस पे हमारा कोई हक नहीं है। जैसे मान लीजिए आ, कोई खेती कर रहा है, किसान है, ठीक है, खेती कर रहा है, उसने बढ़िया से सब बीज बीज बो दिए, सब कुछ हो गया। अब अब उसके हाथ में नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, या फसल बारिश होगी, मतलब खेती तो जैसे अभी तो बहुत सारे बोरवेल और ये सब चीज हो गए, थोड़ा पुराने के टाइम का एग्जांपल से हम समझेंगे इसको। तो उस टाइम ऐसा होता था कि बारिश पे ही पूरा डिपेंडेंसी होती थी, बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। तो क्या है कि अगर अब किसान ने अपना खेत वेत में सब बो दिया, सीड वीड बो दिया, उसका काम खत्म हो गया, अब बारिश होगी फिर फसल अच्छी होगी, ये किसान के हाथ में नहीं है ना। उसने तो बीज बो दिया, बस उसका काम है। मतलब क्या हुआ, किसान का गोल क्या हुआ, मान लीजिए उसने गेहूं के लिए, गेहूं के फसल के लिए किया है, उसका गोल था कि गेहूं की फसल अच्छी हो, उसने गेहूं के ऐसे सब बीज उज ये सब कर दिया, बो दिया।
ठीक है, यहाँ तक उसका हाथ में। अब फसल अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये तो किसान के हाथ में नहीं है। तो भगवान क्या करे, वी हैव टू मेक अवर गोल, बट उस गोल को लेके हमको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। अभी स्पष्ट हुआ आप लोगों को? जी प्रभु। ये बस मतलब लाइक जी कर्म प्रभु जी। करना है। हाँ, मतलब इसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता है ना। अभी शायद आप लोग क्लैरिटी आ गया होगा। हम्म, ये ठीक है, जैसे जी प्रभु। एक फेमस कोट है, इफ यू नर्चर द रूट्स देन यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द फ्रूट्स। तो हमको मेन है कि अपना जो हियर मतलब जो भी गोल है उस पे हमको फोकस करना है। फिर रिजल्ट मिले ना मिले वो हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है भगवान मतलब सैंक्शन कर दे कि सही है, मिल जाना चाहिए, नहीं भी कर सकते हैं, बहुत चीजें हैं। तो वी शुड नॉट लूज आवर enthusiasm एंड लॉस डिटर्मिनेशन इन डूइंग आवर एक्टिविटीज। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज हाउ वर्क कैन बिकम वर्शिप। क्या कर्म ही पूजा है? इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आ, यहाँ बेंगलोर की स्थिति देखते हैं कि है कोई सुबह सुबह से आईटी वाले, मतलब जैसे रेडी होके सब तैयार व्यार होके बस में धक्के खा के जा रहे हैं, वहाँ ऑफिस में बैठे तो बॉस की डांट सुन रहे हैं, यहाँ से वहाँ गॉसिप कर रहे हैं। ठीक है, गॉसिप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं बढ़िया, लंच ब्रेक ले रहे हैं, वहां से तीन तूफान कर रहे हैं, बॉस को गाली दे रहे हैं। शाम को ऐसे ही ये सब करते कराते शाम को धक्का खाते हुए बस में वापस आ गए अपने रूम पे, बढ़िया सोए हुए मूवी वूवी देखे, एंड इस तरह से कुछ हुआ और करके मतलब सो गए, और नेक्स्ट डे फिर से लाइफ चली। अब इसमें पूजा कहाँ आई? मतलब कोई पूजा, माता जी का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं। इट मीन्स वर्शिप। तो ऐसा आप लोग मत कहिए कि बोले पूजा तो उसके ऑफिस में थी। समझ। तो आप यहाँ पर वर्शिप कहाँ पास हुआ? यहाँ तो कहीं आपको दिखा कि कहीं भगवान का कुछ स्मरण हुआ हो? नहीं नहीं प्रभु। नहीं प्रभु। तो फिर ये कैसे कर्म में पूजा हुआ? ये तो कहीं से कुछ दिख ही नहीं रहा है। न भगवान का कुछ स्मरण आ रहा है। वो जो सैलरी मिलेगा है ना? उनसे अगर आप थोड़ा सा मतलब अ, भगवान के जो मतलब कृष्ण कॉन्शसनेस में जो डिवोटी है जिनको फाइनेंशियली थोड़ा चाहिए उनको आप थोड़ा सा दे देंगे तो वो भी आपका भी पेट भर जाएगा, उन लोगों का पेट भरेगा और वो भी आगे बढ़ेगा। शायद ऐसा थोड़ा सा हो नहीं, वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन ठीक है चलिए, आपने दान वान कर दिया, मंदिर चले चले गए, लेकिन डे टू डे एक्टिविटी में हम कह रहे हैं ना, मतलब दान तो चैरिटी हो गया, वो अलग चीज हो गया, लेकिन जो व्यक्ति जो एक्टिविटी कर रहा है उसमें कहाँ पास वर्शिप है? नहीं मतलब हमें तो एक जगह भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जी। ये चीज मेरा पॉइंट है। मतलब आप समाज में देखें ना, इवन आपके आप अपने फैमिली में ही देखेंगे, कई सारे भैया और बड़े लोग होंगे, तो कहेंगे कर्म ही पूजा है, कर्म करो, फल की क्या चिंता करना। लेकिन वो 1 रुपया दान भी नहीं करेंगे ना कुछ करेंगे, कहेंगे कर्म करो, भगवान गीता में भगवान ने यही कहा है, कर्म किए जाओ, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो ऐसा सुनेंगे ना, तो इसमें तो कहीं आपको दिखेगा नहीं ना कि मतलब कुछ भगवान का कुछ स्मरण कुछ हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग अब देखिए, अब मान लीजिए कोई कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी है, उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा? मॉर्निंग उठेगा, टेम्पल के पास कहीं रह रहे हैं तो वहां पर टेम्पल जाएंगे, वहां से प्रसाद लेंगे, फिर अपना ऑफिस में भी जाएंगे तो बस में भी इवन कुछ कीर्तन और भजन या कुछ लेक्चर ऐसे सुनते हुए जाते हैं, है ना? वो भी धक्के खा रहे हैं, इसमें कोई मतलब है नहीं, उसी तरह से जा रहे हैं। फिर ऑफिस भी पहुंचे तो ऑफिस में भी
थोड़ा गॉसिप वॉसिप से दूर रहेंगे। जो भी समय मिलेगा कुछ कुछ गीता के श्लोक पढ़ लिए या भागवतम के श्लोक पढ़ लिए इस तरह से, या मन ही मन भगवान का नाम ले लिए। ऐसे ही पूरा दिन स्पेंड करके लास्ट शाम को आए, फिर वैसे ही बस में फिर कीर्तन कुछ लेक्चर इस तरह से सुन के फिर आके प्रसाद लेके ऐसे सो गए। इसमें देखिए, मतलब इसमें 100% नहीं बोलेंगे पूरे टाइम भगवान का नाम चल रहा है सब कुछ है, लेकिन फिर भी तो प्रयास चल रहा है ना। तो इसको कह सकते हैं कि नाउ वर्क बिकम वर्शिप। फिर डोनेशन और मंदिर में सेवा वेवा में भी लगेंगे इस तरह से। तो अब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इट बिकम इट दिस काइंड ऑफ वर्क बिकम वर्शिप। ठीक है, अभी क्लियर है पॉइंट? जी ब्रो। जी प्रभु जी। तो दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर है ना कि आ, फल का कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जी प्रभु ये जी। वाला जी भी ब्रो। समझ में आ गया ना आपको पूरा, और ये दूसरा पॉइंट भी? जी ब्रो। ओके, फिर आगे चलते हैं अपन। फिफ्थ श्लोक में थे ना? ओके, थोड़ा हम पहले का डिस्कस भी कर लेते हैं अभी। तो अर्जुन ने बोला था कि व्हाट इज विच वन इज बेटर, संन्यास और कर्म योग। ये हमने समझा अभी पहले कि कर संन्यास से मतलब कर्म संन्यास का हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। रेनंसिएशन इन वर्क एंड रेनंसिएशन ऑफ वर्क। तो कृष्णा रिकमेंड कर रहे हैं रेनंसिएशन इन वर्क, मतलब अपने काम भी करते टाइम भी डिटैच रहना है हमें, ना कि कंप्लीट जो एक्टिविटी उसी को डिटैच कर दिया जाए, मतलब या खत्म कर दिया जाए। बट बाद में फिर हमने देखा था सेकंड श्लोक में कि कर्म योग इज बेटर, अर्जुन को कह रहे थे। क्यों, कारण क्या था इसका? क्योंकि अर्जुन जो सन्यास की बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि भगवान के मतलब सेवा, या फिर अर्जुन को मतलब अर्जुन इज ग्रेट डिवोटी, लेकिन अर्जुन का था कि ये हमने फर्स्ट चैप्टर में जैसे देखा था 5 रीजंस नॉट टू फाइट इस तरह से। तो मेन चीज है कि मतलब अर्जुन अभी ये इमोशनल इमोशनल होने के कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्णा कहते हैं कि फाइटिंग इज बेटर फॉर यू एज अ क्षत्रिय, फाइटिंग इज योर धर्मा। इस तरह का बात कर रहे थे कृष्णा। ठीक है, फिर और देखा था आगे चल के कि आ, जो कर्म योगी कैन ऑल्सो बी अ ट्रू सन्यासी। मतलब डिटैच्ड होने की बात की थी, मतलब इवन कर्म भी करना लेकिन इन अ डिटैच्ड स्पिरिट। जी ब्रो। ओके, ठीक है, अब यहाँ चलते हैं फिफ्थ श्लोक से। ओके, कोई रिसाइड करिएगा। कौन पढ़ेगा? ऊपर चलिए प्रभु, आई थिंक श्लोक में थोड़ा पढ़ ले। हाँ, हरदीप प्रभु पढ़ेंगे आप? जी प्रभु जी। ठीक है, मेरे पीछे बोलिएगा। यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम, यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम, तद योगैर अपि गम्यते। तद् योगिर अपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च, एकम सांख्यम च योगम च, यह पश्यति स पश्यति। या पश्यति सा पश्यति। ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। Now the translation part. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. यस, एनालिटिकल स्टडी का यहाँ पास मतलब है सांख्य योग से मतलब है। सांख्य योग में ऐसे 24 एलिमेंट्स होता है, हमने पहले भी इसका डिस्कस किया था ना, 24 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो उसमें सांख्य योग का क्या पर्पस होता है, मतलब जो हमारा मटेरियल यूनिवर्स है उसका एक, जैसे आप एनालिटिक्स समझते हैं ना, एनालिटिक्स कि उसको
कई अलग अलग बोल सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, इस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं चीजों का। तो वैसे सांख्य दर्शन में क्या होता है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उसका एनालिसिस किया जाता है, और उसका पर्पस होता है कि मतलब एक्चुअल में मतलब सांख्य योग का पर्पस ये होता है कि हमको, सांख्य योग हमें बताता है कि व्हाट आर दी रूट्स है, जैसे हमको करना क्या है सांख्य योग में। फिर उसके बाद मतलब कर्म योग में फिर हम वो चीज करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर यूज किया गया वर्ड डिवोशनल सर्विस का, भक्ति का, तो भक्ति में सारे जितने भी अलग अलग योग होते हैं, सब सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस का यूज किया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना? सांख्य योग का मतलब जी सांख्य ऐसे संख्या से आया है, काउंटिंग ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसा पूरे मटेरियल यूनिवर्स को ऐसे 24 एलिमेंट्स में डिवाइड करके ऐसे एनालिसिस किया जाता है उसका। और एनालिसिस करके ऐसे हमको समझ में आता है कि अल्टीमेट एम ऑफ अल्टीमेट एम इज टू रीच टू कृष्णा। ये हमको सांख्य योग के माध्यम से पता चलता है। तो इस तरह से मतलब एक हिसाब से स्टेप्स है, सांख्य योग से हमको पता चला कि करना क्या है। तो फिर हम कर्म योग से करेंगे कि बोले ये चीज करना, तो अब इस पे एक्ट कर रहे हैं। ओके, परपट पढ़ लीजिए। The real purpose of philosophical research is to find the ultimate goal of life. Since the ultimate goal of life is self-realization, there is no difference between the conclusion reached by the two processes. By Sankhya philosophical research, one comes to the conclusion that a living entity is not a part and parcel of the material world, but of the Supreme Spirit whole. Consequently, the spirit soul has nothing to do with the material world. His actions must be in some relation with the Supreme. When he acts in Krishna consciousness, he is actually in constitutional position. In the first process, Sankhya one has to become detached from matter. And in the devotional yoga process, one has to attach himself to the work of Krishna consciousness. Factually, both processes are the same, although superficially one process appears to be involved detachment and the other process appears to be involved attachment. Detachment from matter and attachment to Krishna are one and the same. One who can see things as they are. यस प्रभु। तो आई थिंक परपट से भी काफी क्लियरिटी मिल गया होगा। मतलब अल्टीमेट एम क्या है, गोल क्या है, हमको समझेंगे सांख्य योग से, सांख्य फिलोसफी से। जैसे इसमें दिया है ना कि हम वी आर नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी कृष्णा। मतलब सांख्य योग से हम डिटैचमेंट सीखते हैं, और भक्ति से हम अटैचमेंट टू कृष्णा सीखेंगे। बोथ आर ऑन द सेम लेवल। मतलब जैसे कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस पे एडवांस हो रहा है, एडवांसमेंट हो रहा है उसका, तो साइमल्टेनियसली हम देखेंगे कि मटेरियल चीज से डिटैच होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों का अनुभव ये होगा कि कैसे हमारे बुरी आदतें धीरे धीरे छूटने लगती हैं। तो आप लोगों का होगा ना, है ना ऐसा अनुभव कुछ? हाँ प्रभु, जी प्रभु। डिटैचमेंट जी गुरु। मतलब देखने में हम्म। लेकिन आप इसको एक तरीके से देखें, बोल दीजिए, मान लीजिए सांख्य योग और भक्ति को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। मतलब अभी तो हम साथ में देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं। तो एक हम समझेंगे सिर्फ डिटैचमेंट की बात हो रही है, एक जगह अटैचमेंट की बात हो रही है। लेकिन जो मतलब जो एडवांस इन नॉलेज है, तो उनको समझ में आएगा डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों साथ साथ चलता है। जितना हमारे कृष्णा से अटैचमेंट होगा, उतना ज्यादा, उतना कम माया से मतलब उतना ज्यादा माया से डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है प्रभु, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट में चलते हैं। जी गुरु। ये वाला बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, पढ़िएगा। कौन पढ़ेगा? मैं प्रभु जी पढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी, आप ओके। हाँ, संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाभावो महाभाहो
दुख दुखम आप तुम अयोगताः दुखम आप तुम अयोगथा योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा ना 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 चिराणि गच्छति हाँ ना चिरेणाधि गच्छति। न चिरे न दि गच्छति। ट्रांसलेशन हो गया यस। इसका। Merely renouncing all activities, yet not engaging in the devotional service of the Lord, cannot make one happy. But a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. यस मैम। अब स्पिरिट ऑफ रेनंसिएशन की यहाँ पर बात हो रही है। अगर मान लीजिए कोई सब कुछ अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के बोले रेनंसिएंट हो गए, लेकिन जैसे हमने थर्ड चैप्टर में देखा ना कि इन द माइंड दैट पर्सन इज एंजॉयिंग दैट सेंस ग्रेटिफिकेशन सेंस डिजायर, एंड कृष्णा उसको क्या कर रहे थे, दैट इज मिथ्याचार्य और प्रिटेंडर। तो सेम चीज यहाँ पर भी वही वैसे ही दिया गया है। किसी ने सब कुछ अपना रेनेंस कर दिया, सारे ऑब्जेक्ट सब कुछ रेनेंस कर दिए, लेकिन फिर भी उसमें अभी डिजायर है एंजॉय करने का, तो इस कारण से ऐसे हैप्पी नहीं रह पाएगा। मतलब अल्टीमेट क्या है कि हमको कृष्णा से मतलब कृष्णा को प्राप्त करना है, कृष्णा कॉन्शियस में होना है, ना कि मटेरियल कॉन्शियस या माया कॉन्शियस, ऐसा नहीं होना है। इसमें हमको स्पिरिट समझना पड़ेगा, स्पिरिट क्या है। जैसे आप देखिए कई बार इस्कॉन डिवोटीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है इसके लिए, इवन प्रभुपाद को भी किया जाता था कि जैसे प्रभुपाद को एक बार का बात है कि एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप ये इतने महंगे महंगे मतलब इतने बड़े बड़े आलीशान टेम्पल क्यों बनाते हैं, इसका क्या जरूरत है, आपको ज्ञान ही देना है तो आप तो पेड़ के नीचे बैठ के भी दे सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आया, तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया कि हम तो पेड़ के नीचे भी बैठ के ज्ञान दे सकते हैं, हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप आएंगे पेड़ के नीचे ज्ञान लेने हमसे? आप तो मतलब बड़े बड़े आलीशान मंदिरों को देख के ही जाते हैं। वही या जैसे डिवोटीज को भी होता है कि जी बोले बहुत बहुत आलीशान जगह में रहते हैं, इस तरह से भी क्रिटिसाइज किया जाता है। महंगे महंगे लैपटॉप, इस तरह से भी कई बार देखते हैं कि क्रिटिसिज्म दिखता है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि जो डिवोटीज हैं वो तो लैपटॉप भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं ना, ऐसा तो पर्सनल साइंस एंजॉयमेंट के लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो देयर रिनंसिएशन, ये भी सन्यास जैसा ही हुआ ना। ये वाला पॉइंट जी क्लियर ब्रो। है प्रभु? यस। जी ब्रो। हम्म, जी ब्रो। ठीक है, थोड़ा सा और इसको देखते हैं। आ, पर ओके ओके प्रभु, परपट कर लीजिए फिर और क्लियरिटी मिल जाएगा। there are two classes of sannyasis or persons in the renounced order of life. The Mayavadi sannyasis are engaged in the study of Sankhya philosophy, whereas the Vaishnava sannyasis are engaged in the study of Bhagavatam philosophy, which affords the proper commentary on the Vedanta Sutras. The Mayavadi sannyasis also study the Vedanta Sutras but use their own commentary called uh, Sariraka शरीरक Bhasya, भाष। Sarirak हम्म। Bhas, written by Shankaracharya. The students of the Bhagavata school are engaged in the devotional service of the Lord according to Pancharatriki पंचरात्रि regulations. की, मतलब ये Pancharatriki, पंचरात्रि की, ये आई थिंक नारद पंचरात्रि का शास्त्र है, मतलब स्क्रिप्चर है इसमें पूरे। ये डीटी वर्शिप और ये सब चीजें होते हैं ना, तो इसका पूरा प्रोसेस दिया है। okay, and therefore the Vaishnava sannyasis have multiple engagements in the transcendental service of the Lord. The Vaishnava sannyasis have nothing to do with the material activities, and yet they perform various activities in their devotional service to the Lord. But the Mayavadi sannyasis engaged in the study of Sankhya and Vedanta and speculation cannot realize the transcendental service of the Lord. Because their studies become very tedious, they become very tired of Brahman speculation, and thus they take shelter of the Bhagavatam without proper understanding. Consequently, their study
of the Srimad Bhagavatam becomes troublesome. Dry speculations and impersonal uh, interpretations by artificial means are all useless for the Mayavadi sannyasis. The Vaishnava sannyasis who are engaged in devotional service are happy in the discharge of their transcendental duties, and they have the guarantee of ultimate entrance into the kingdom of God. The Mayavadi sannyasis sometimes fall down from the path of self-realization and again enter into material activities of a philanthropic and altruistic nature, which are nothing but material engagements. Therefore, the conclusion is that those who are engaged in Krishna conscious activities are better situated than the sannyasis engaged in simple speculation about what is Brahman and what is not Brahman, although they too come to Krishna consciousness after many births. तो देखिए ब्रो, यहाँ पास थोड़ा कंपैरिजन किया गया। जैसे मायावादी सन्यासी होते हैं, उनका प्रोसेस है काफी ट्रबलसम होता है ऐसे, क्योंकि डिजायर अभी भी है। मान लीजिए मैं प्रभु, आपको रसगुल्ला खाने का बहुत इच्छा है, और आपको बेस के डिवोटी जाके कहें प्रभु आज मत खाइए, आज एकादशी है, तो आपको तो डिजायर है ना अभी भी अंदर से रसगुल्ला खाना, तो एक तलब सी रहेगी ना। हाँ प्रभु। तो इस तरह से मायावादी सन्यासियों का भी ऐसा रहता है उनका, क्योंकि उनको अभी भी डिजायर है, लेकिन वो उसको प्यूरिफाई नहीं हो रहा है डिजायर, और ऐसे बैरियर लगा दिए कि नहीं इसको नहीं करना है, ये सब बेकार है, नहीं करना है हमें। तो इस कारण तो लोग प्रोसेस काफी ट्रबलसम होता है, मेडिटेशन और ये सब चीजें। लेकिन जैसे कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे हम पहले बॉलीवुड के गाने सुनते थे, ठीक है, अभी कीर्तन भजन ये सब सुनने लगे हैं। पहले हो सकता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हम पॉडकास्ट सुनते हो, लेकिन अभी हम डिवोटीज के पॉडकास्ट सुनते हैं। यहाँ पहले भी हम खाना खाते थे, है ना, भोजन लेते थे, अब हम प्रसाद लेने लगे हैं। पहले हम जा मान लीजिए, हम लोग तो नहीं गए मान लीजिए, लेकिन कई सारे लोग हैं पब में जाके डांस करते थे, हम लोग मंदिर में जाके डांस करते हैं। तो आप मतलब इससे ही रियलाइज कर सकते हैं ना कि एक्टिविटीज क्या हो रही है हमारी, बस ट्रांसफॉर्म हुई है, और सारी एंजॉयमेंट वाली है। प्रसाद लेने में कितना आनंद आता है, मंदिर में जाके हरे कृष्णा में डांस करने में कितना आनंद आता है। वो भी प्रभु फ्री एंट्री। हाँ, पब में जाइए तो 500 रुपये वो आपका चार्ज ले लेंगे। मिनिमम फीस, फिर उसके बाद अलग से वो लेंगे, ड्रिंक और ये सब लेंगे। यहाँ हम लोग मंदिर जाते, फ्री एंट्री। फ्री उसके बाद प्रसादम। मंगल फ्री प्रसादम, एंड मंगल आरती के बाद चरणामृत मिलता है। दैट इज ऑल्सो फ्री। आई थिंक प्रतीक प्रभु मिस कर रहे होंगे ये सब चीजें। नहीं तो कभी प्रतीक प्रभु आप भुवनेश्वर आइए, मतलब आपको मयंक प्रभु अच्छे से सारे ट्रांसीडेंटल एंजॉयमेंट आपको दिखाएंगे कैसे कैसे होता है। हाँ पक्का पक्का। जी जी। तो इस तरह से समझ रहे हैं कि मतलब एक जो भक्ति है उसको कहा भी जाता है कि सुसुखम कर्तुम अव्ययम, मतलब ये बहुत ही हैप्पी वाला प्रोसेस है। लेकिन जो मायावादी फिलोसफी है, मायावादी लोगों का है, जैसे उन लोग जंगल में जाते हैं या कहीं पहाड़ों में जाएंगे इस तरह से, तो इनका प्रोसेस क्या होता है कि बहुत, क्योंकि ट्रबल तो है उनके लिए, क्या है, सुख बाद में मिलेगा। मतलब वो इतनी तपस्या कर लोगे, इसके बाद तुमको ये सुख मिलेगा, ब्रह्म सुख जिसको बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग तो डेली सुख का अनुभव कर रहे हैं। अभी अर्घदीप प्रभु को भी इस चीज का भी टेस्ट नहीं मिला है ना। अभी सुख का बस वो डेफिनेशन सुन रहे हैं। अभी थोड़े 3 महीने हुए तो 3 से 4 महीने हुए तो 20 बार भी चले। ठीक है प्रभु, क्लियर है वाले पॉइंट। जी जी। हाँ जी प्रभु। हाँ प्रभु जी। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं, कल और फिर डिस्कस करेंगे। ओके। जी जी। ओके।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। भगवत गीता यथारूप की जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय। हरे कृष्ण। जय। गुड नाइट। हरे कृष्ण।